राइट को ले जाएंगे पीछे। जितना गैप करेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। और देखिए इस बार आप भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ फील हो रहा है। आसन में जाएंगे वापस दोबारा, धीरे धीरे नीचे। कोशिश कीजिए अपने पैर के अंगूठे तक लेके आए, पंजे तक लेके आए। नहीं लेके आ सकते तो अपने एंकल लेंथ को पकड़ें, वहीं रोक लीजिए अपने आप को। होल्ड करें यहाँ पे 1 2 3 4 5, रोके रहेंगे। अब एक एक करके बताइए जिस पर जो फील हो रहा है। कहाँ कहाँ फील हो रहा है हमको, जहाँ जहाँ फील हो रहा है एक बार बताइए। काफ मसल्स पे है, थाई पे है ना, खिंचाव हो रहा होगा हल्का। वापिस आएंगे ऊपर थोड़ा सा, धीरे धीरे ऊपर, बहुत ही धीरे जाएंगे, धीरे से तो आएंगे भी धीरे। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब भी नीचे जाते हैं तो सांसें छोड़ के जाते हैं। ऊपर आते हैं तो सांसें भरते हुए ही आना है, ये नहीं सांस छोड़ दी तो फिर नहीं लेनी है। डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। फिर से एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। अपने सीधे पैर को लंबी गहरी सांस लेंगे और नीचे जाएंगे। थोड़ा थोड़ा बदलाव करते रहेंगे और अभ्यास का टाइम बढ़ाते रहेंगे। अब यहाँ पे फेस अप रखिए, फेस अप। पहले हाथों के साथ नीचे था, अब फेस अप। हाथ ज्वाइन कर लीजिए नीचे, फेस अप रखिए। हाँ, फेस अप। कोशिश करें ऊपर देखने की। ऐसे पकड़ लीजिए बाबूजी, आप अपने घुटने को ऐसे पकड़ लीजिए। हाँ, ऐसे रखिए। जो नहीं पकड़ सकते वो ऐसे पकड़ लें और फेस अप रखिए। हाँ, फेस अप की जैसे जितना कर सकते हैं फेस अप। देखिए, नहीं कोशिश कीजिए ऊपर। हाँ, रुकिए। यहाँ पे नेक मसल्स में इफेक्ट पड़ेगा। देखिए और देखिए, रुकिए सर, रुकिए। काउंटिंग तक रुकिए, काउंटिंग तक बने रहिए बस। 1, फेस अप रखने की कोशिश करें थोड़ा सा। 2 3 4 5, धीरे धीरे ऊपर आएंगे, धीरे धीरे ऊपर। लंबी गहरी सांस छोड़ दीजिए एक बार। फिर से अपने बाएं पैर को, जो पहले सीधे से किया था अब फिर 1.5 से करेंगे। धीरे धीरे फिर नीचे जाएंगे। कोशिश कीजिए एक एक अभ्यास में जब हमारी शालीनता आ जाएगी, हमारे करने के तरीके आ जाएंगे तो हमें आसानी होगी। नहीं पकड़ सकते हैं, एंकल लेंथ पकड़ लीजिए, घुटना पकड़ लीजिए और सीधे रखिए एल्बो को। एल्बो सीधा रखिए बिल्कुल अपना, और फेस सामने, अप साइड। होल्ड करेंगे 1 2, ऊपर देखने की कोशिश करें जितना कर सकते हैं। 3 4 5, वापस लंबी गहरी सांस लेंगे। डीप इनहेल, पैर को चला लीजिए ऐसे ही आगे की साइड, हल्का हल्का। देखिए जब भी हम रेस्ट करते हैं किसी अभ्यास के बाद, वहाँ सांसों को जोड़ते हैं। अपनी एक एक सांस जोड़ के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिस पे जितना बन पाए वो उतनी कोशिश करेंगे। दोनों पैर को फिर से खोल लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। देखिए अपने हम जो भी यहाँ पे वर्क करते हैं सब अपने दर्द के साथ करते हैं, अपनी समस्या के साथ करते हैं, उसके साथ ही मैच करना है। अभी थोड़ा पंचिंग करना है। पंचिंग देखिए अभी हमने किया था शोल्डर वाला, यहाँ से किया था, इफेक्ट यहीं से पड़ रहा है। अभी भी जो करेंगे वो भी यहीं से पड़ेगा। पैर का किया था वो भी हमारे यहीं से था और हमारे जॉइंट से था। अब ये भी जो पंचिंग करेंगे ये भी हमारे यहीं से कनेक्ट करेंगे। देखिए कैसे करना है। 1 2 3 4। अब देखिए इसमें ईजी है। 5 और 6 को ऐसे पकड़ना है कि हमारे ट्विस्ट होना चाहिए हमारे बैक को। 5 6, 1 2 3 4 5 6। 5 और 6 को खींच के रखना है, बहुत ईजी करना है। अभी देखिए पंचिंग का भी बहुत अच्छा तरीका। देखिए सर हम घुमा रहे हैं ऐसे ही या ऐसे चल रहा हाथ, ये देखना कैसे लेकर आना है। 1, शोल्डर आपका देखिए ये खींच रहा है। 2, ये खींच रहा है। हमारे हैंड मसल्स कितना एक्टिव हो रहे हैं। 4 5 6, लेके आएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कंटिन्यू करेंगे। 1, कंटिन्यू 2 3 4 5 6। अब वापस आइए, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकिए। देखिए लंबी गहरी सांस लीजिए, एक बार होल्ड करेंगे अपने आप को, फिर से देखेंगे। देखिए एक बार देखिए कि हमारे पंच सही चल रहे थे। 1, देखिए खिंचाव आया। देखिए एक मसल पे खिंचाव देखिए। अगर इसके आप एनिमेशन में देखेंगे तो बहुत अच्छा खिंचाव दिखाई देगा। राइट लेग आप हो रहा है ना। 1, अब देखिए ये पूरा सीधा गया, एक एक हमारी नसें एक्टिव हो रही हैं। 2, अब देखिए काफ मसल्स, एंकल मसल्स, पंजा और आपका हाथ। फिर 4
5 में आ गए, फिर 6। अब 6 में जब आप गए तो आपने अपने बैक मसल्स को ट्विस्ट किया, ये देखिए। तो इस तरीके से करना, ऐसे नहीं ले जाना, ऐसे ले जाएंगे तो आपको कुछ असर नहीं पड़ेगा, एक एक मसल्स पे फील आना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कंटिन्यू करेंगे 3 स्टेप में, पहले स्लो, फिर मीडियम, फिर फास्ट। अब मीडियम करेंगे, मीडियम, थोड़ा मीडियम बढ़ाइए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कंटिन्यू कंटिन्यू, सब पैर का निशान लेके ऐसे खींच कर आइए। देखिए बैक मसल से पूरा इफेक्ट पड़ता है। 4 5 6, तेज करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1। स्लो आएंगे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बहुत धीरे धीरे, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, पैरों को चला लीजिए। हल्का हल्का अभ्यास किया, देखिए हमारे पैरों में, घुटनों में, थाई में, हमारी कमर में, हमारे शोल्डर में कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है। लंबी गहरी सांस लीजिए, आइए। छोटे छोटे अभ्यास बड़ी बड़ी ताकत है हमारे लिए, और छोटे छोटे अभ्यास शालीनता से करेंगे तो बड़े बड़ी बीमारी को हरा देंगे आसानी से। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पैर में टेंशन है किसके, किस प्रकार की? अच्छा, लंबी गहरी सांस लेंगे। देखिए टेंशन तो किसी को रहेगी नहीं, जो योग से जुड़ गया उसकी टेंशन खत्म सर, ये मेरा मानना है। बाकी आप भी मानने लगे जब हम करने लगेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल, एक्सेल। दोनों पैर में ऐसे गैप बनाएंगे। अभी देखिए शोल्डर पे काम कर रहे हैं हम लोग, और हमारी बैक, हमारी नेक इस तरह से खींच कर रखिए, खींच करके बाहर, जितना खींच सकते हैं बाहर खींचिए, खींच कर रखिए। ऐसे करने से शोल्डर खिंचाव होगा आपके। अब आप लोग बोलेंगे ये हर दिन शोल्डर की बात करते हैं, ऐसा क्या है शोल्डर में? चाहे हमारे ही कंधे मजबूत नहीं होंगे तो हम दूसरे को कंधा कैसे दे पाएंगे? हम कहते हैं कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तो कंधे से कंधा तभी मिला पाएंगे जब हमारे कंधे अच्छे होंगे। खींचिए सांस, खींचिए ऊपर, खींचिए सांस, छोड़ेंगे सांस, फिर खींचिए, लंग्स तक जाने दीजिए, और अपने ऐसा लग रहा है हाथ हमारे बाहर जा रहे हैं, इस तरीके से करना है। छोड़ेंगे सांस, रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। अब लेफ्ट साइड बहुत धीरे धीरे, जाना भी तेज नहीं है और आना भी तेज नहीं है। होल्ड करेंगे यहाँ पे, अपने लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड को रख लेंगे आराम से, और खींचिए और रोकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5, हाथ को छोड़ेंगे, फिर वापस वैसे ही आएंगे, रोकेंगे यहाँ पे। एक साथ दूसरी साइड नहीं जाना, सांस को बैलेंस कीजिए। अब राइट साइड जाएंगे, लेफ्ट से राइट का कंधा पकड़ेंगे, अच्छे से पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए सर, रखिए। राइट पे अपने लेफ्ट वाले हाथ को रखिए, हाँ ऐसे पकड़ रखिए, फेस भी ले जाएंगे पीछे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, वापस आएंगे धीरे धीरे। लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब इसमें थोड़ा चेंज कर लीजिए, राइट को रख लीजिए पीछे, अब लेफ्ट को लेके जाइए आगे, लेके जाइए जितना लेके जा सकते हैं। मूव कीजिए अपने आप को, जितना सामर्थ्य उतना। 1 2 3 4 5। कोशिश करें पैर को वहीं जमा कर रखें, पैर को मत घूमने दीजिए। अब लेफ्ट के पीछे रखिए, पैर को वहीं जमाना है, अपर बॉडी पार्ट को घुमाना है, कितना लेके आ सकते हैं। 1 2, और हाथ के साथ ही अपने फेस को लेके जाएंगे। 3 4 5, वापस धीरे धीरे, दोनों हाथ सामने। लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल, एक्सेल। देखिए ब्लड एक एक नस, ऐसा लगता है पानी पाइप में से आ रहा है, इस तरीके से हमें फील होने लगता है अपने नस। चला लीजिए पैरों को थोड़ा सा अभी एक बार फिर करेंगे शोल्डर का।
लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल। एक एक मसल्स पे इतनी शालीनता से मसल्स हमारे फील करें जिससे हमें लगे कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में। हम कुछ यहाँ कर रहे हैं तो फ़ायदा होना चाहिए। मुझे 10 मिनट ऐसी लगी गेट पर खड़े हो, गेट से यहाँ आते आते कम से कम 5-6 लोगों ने पकड़ लिया, किसी को कहीं दिक्कत, किसी को कहीं दिक्कत, जबकि बहुत बरसों से आ रहे हैं। तो यह है कि आप रेगुलर करेंगे तो कोई भी चीज़ वो फ़ायदा करती है जब रेगुलर करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथ को फिर से जोड़ेंगे इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे रखिए दोनों हाथ। पहले 1 2 3, फिर यहाँ लेके आएंगे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। रिलैक्स करेंगे, यहाँ पे हाथ को खोलिए, रिलैक्स लेके सांस बढ़ते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथ नीचे करेंगे, डीप इनहेल, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए। जिनके घुटनों में दिक्कत है, जिनके थोड़ा किसी प्रकार कोई इंजरी हो गई है, वो अपने हिसाब से करेंगे। बैठ जाएंगे हम लोग, सभी लोग हाथ ऐसे ऊपर करके देख लीजिए, सामने देख लीजिए कैसे बैठना है। दोनों हाथ को ऐसे रखना है और ऐसे बैठना है, ऐसे पंजे पर रख लीजिए हाथ। जिसमें से कुछ लोगों की क्वेरी थी वो उसमें यही है, जैसे हम फ्रेश अच्छे से हो नहीं पा रहे हैं, हमारा पेट साफ नहीं हो पा रहा है हमारे घुटनों में दिक्कत है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए अच्छा अभ्यास है। ऐसे रखिए पंजे बाहर की साइड, हाथ ऐसे रखिए। देखिए किसी किसी का हाथ देखिए ऐसे लेके आइए सर, आप बाबूजी आप ऐसे लेके आइए। देखिए एक हाथ तो सही है आपका, एक हाथ पीछे जा रहा है। देखिए जैसे माता जी ने किया ना, बढ़िया पोज किया। पूरा हील रख लीजिए, हील जमीन पर रखिए, हील जमीन पे अच्छे से लंबी गहरी सांस लीजिए। स्पाइन को सीधा करेंगे और फेस को सीधा करेंगे। हाँ फेस आप होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। सांस भरते ऊपर आएंगे, पकड़े रहेंगे हाथ, यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। सांस भरते ऊपर, फिर डाउन, सांस छोड़ देंगे, फिर आप आएंगे, आप पंजे पे हाथ रहेंगे, फिर डाउन, फिर अप, दोनों पैर हमारे सीधे रहें, फिर डाउन, डाउन आइए, डाउन आइए, हाँ डाउन आइए, ऐसे हाथ यहाँ से चेंज नहीं हो, ऐसे आइए 1, फिर ऊपर 2, फिर नीचे 3, फिर नीचे 4, फिर नीचे 5, फिर नीचे वापस आइए। ऐसे हील अच्छे से रखिए सर, नीचे ऐसे हील अच्छे से रखिए, सांस भरते ऊपर आइए ऐसे। देखिए जब रोटी खाने वाली, आप रोटी खा रहे हैं, उस दौरान रोटी ही खा रहे हैं, अब आप उसकी जगह पानी पी लेंगे तो असर कहाँ करेगा, पानी असर करेगा। ऐसे अभ्यास, हाँ जो खा रहे हैं उसका ध्यान दें, जो नहीं खा रहे हैं उसका तो बिल्कुल ध्यान ना दें। वापिस आइएगा फिर से और होल्ड करेंगे, दोनों पैर सीधे रखेंगे और होल्ड करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे 1 2 3 4 5। वापस रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। अब यहीं से चेंज कर लीजिए, अपने आप को आराम से बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए, ऐसी लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, पीछे हाथ रख के डीप इनहेल एक्सहेल, पैरों को ऐसे खोल लीजिए। देखिए ये सब हमारे पेट साफ होने के लिए, बिना खाए भरा भरा लगता है उसके लिए, और जिनका खा लेते थोड़ा ऐसा लगता है कितना खा लिया, वो सारे अभ्यास हैं। कोशिश करें हील पे टच हो आपका घुटना, हील पे टच हो, हील पे टच हो। देखिए ऐसे टेढ़े मेढ़े करेंगे तो कोई असर ही नहीं है। हम कर क्या रहे हैं, अपने आप को ही देखिए, एक एक मसल्स को फील कीजिए, आखिर कर क्या रहे हैं, आके क्यों कर रहे हैं। अपना घुटना अपने हील से टच करने चाहिए। देखिए लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहिए, इनहेल। अब
ऐसा नहीं हर घर में सब लोग स्वस्थ है, कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। पर पेट साफ की तो हर घर में समस्या है, क्योंकि वैसा खान पानी नहीं है हमारे पास, है तो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, यूज़ कर पा रहे तो टाइम नहीं है। ये सबसे अच्छा पैसा। वापस आइए इस तरीके से, लंबी गहरी सांस लेंगे, डीप इनहेल, एक्सेल, सांसों को बना के रखिए। अब यहीं से पैरों को ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से, रखिए ऐसे, ज़्यादा पास नहीं रखना है, दूर रखना है सर, ऐसे मैट के पीछे पीछे सब लोग, तो ऐसे बढ़िया रहेगा उनके लिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथ उठा लीजिए ऊपर और आगे साइड देंगे अपने अनुसार। 1, जिनको दिक्कत है थाइस में, घुटने में, वो अपने हिसाब से करें। जिनको कमर में दिक्कत है वो और हिसाब से करें, जिस पे जितना बन पाए वो उतना जाएं। कोशिश कीजिए आगे की साइड, सांस भरते हुए आगे की साइड। आपका पेट एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, पचने की क्षमता अच्छी हो जाएगी, उठने बैठने की भी क्षमता अच्छी हो जाएगी। हाथ सीधे रखें, ऊपर ले जाते हैं तो हाथ सीधे रखें। सर्फ एक्सल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सर्व की तरह करते रहें ऐसे। आप देखिए नज़दीक नहीं लेके आए, नज़दीक नहीं लेके आइए सर, ऐसे वापस लेके आइए और लेके आइए बाहर। हाँ आप करिए, लेके आइए। अब ये 4 हेड टच करना है अपने पंजों से, 4 हेड टच करिए ऐसे, जितना कर सकते हैं, जिस पर जितना बन पाए, जिस पर जितना बन पाए 4 हेड टच कीजिए, जिस पर जितना बन पाए। रुकेंगे थोड़ा देर, आप हाँ ऐसे आप आइए, फिर डाउन, फिर अप, डाउन, फिर अप के बाद डाउन। अब होल्ड करेंगे, 4 हेड टच करके होल्ड कीजिए 5 काउंटिंग तक। 4 हेड टच रखिए, ऐसे पकड़ लीजिए दोनों पंजों को, ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, टच करेंगे थोड़ा थोड़ा। रुक के रखिए, रुक के रखिए जितना रुक सकते हैं, पैर को थोड़ा दूर रखिए, हाँ, और होल्ड कीजिए ऐसे। आराम से सांसें लेते रहिए, हल्का हल्का सांसें। किसी भी आसन में हमें रोकनी नहीं है, विशेष ध्यान रखेंगे। जिनका पेट ज़्यादा है या खिंचाव की वजह से सांस हार्ड हो रही है, वो बहुत हल्का करें। और रोकेंगे हम काउंटिंग तक, 1 2 3 4 5। वापिस आएंगे ऊपर। अब पैर को बाहर तक अंदर कर लेंगे, थोड़ा नज़दीक रख लीजिए, लंबी गहरी सांस बनाइए बिल्कुल। अब पूरा असर आपकी कमर पे होना चाहिए, चलाना नहीं है, चलाने के लिए समय मिलेगा। देखिए हर एक आसन के कई रूप है, एक ही रूप में उसे ख़त्म कर देंगे उसकी कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए हर आसन के लिए धीरे धीरे जाएं। अब इसमें क्या करना है, पहले घुटनों को टच करने की कोशिश करें, जमीन से कोशिश है, हिलाए ना, टच करने की कोशिश कीजिए, मैक्सिमम खिंचाव फील कीजिए, अपने इंटरनल मसल्स पे फील कीजिए। और फेस सामने रखिए एकदम काम, हाथ सीधे और रोकेंगे, फेस पे स्माइल, किसी प्रकार कोई तनाव नहीं। लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। चलाना आसान है इन पैरों को, क्योंकि ये चलते शुरू से हर तीसरा व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति ऐसे ही करने लग जाएगा, पता ही नहीं है आखिर कर क्यों रहे हैं, कितनी देर करना है, कैसे करना है, ये भी पता होना चाहिए। एक एक अभ्यास की एक एक शालीनता, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा, और उसको करना कैसे पता होना चाहिए। रिलैक्स कीजिए, ऐसी बिल्कुल लगा कर रखिए जमीन पे, जब तक आपको खुद पे फील नहीं होगा किस मसल्स में आपको क्या खिंचाव हो रहा है, क्या आराम मिल रहा है, तो उसको क्या करने से कोई फ़ायदा है नहीं। रोक के रखिए, रोक के रखिए जितना रोक सकते हैं। अपने हाथों को सीधा कीजिए सर, हाँ चेस्ट को सीधा कीजिए। अब देखिए आपके L5, S1, L4 इसमें खिंचाव आ रहा होगा, आपकी नेक में खिंचाव आ रहा होगा, खींच के रखिए। अब रुकिए काउंटिंग तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाथ सीधे रखिए एकदम टाइट करके, 10, लास्ट 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे कीजिए, रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, ऐसे लेके आइए पैर को इस तरीके से, नज़दीक लेके आइए, फिर छोड़िए, फिर और नज़दीक लेके आइए। जैसे हम सांसें पूरी नहीं लेते पूरे दिन में, ऐसे आसन भी नहीं कर पाते हैं, पर हमें लगता है हम सब कर लेते हैं। तो ये देखिए किस अभ्यास में कितना जाना है, कितना खींचना है, कितनी सांसें लेनी है, कितनी सांसें छोड़नी है, ये हमारा पैटर्न सब मिसिंग है हमारे से। खींच के रखिए। जिनको फिशर की दिक्कत है, जिसको बवासीर की दिक्कत है, वो इन अभ्यास को अच्छे से करें।
और लाल मिर्च ऐसे ख़त्म कर दे भैया, उसके लिए जहर है। फिर आप देखिए आराम से करते करते कितना आराम मिलेगा। देखिए अब आप ये अभ्यास कर रहे हैं, आप खुद फील कीजिए आपके किस मसल्स में खिंचाव फील हो रहा है, आपको किस मसल्स में सॉफ्टनेस आ रही है, किस मसल से टाइटनेस जा रही है, ये चीज़ देखना है। आप देखिए अभी 5 मिनट इसी का अभ्यास करेंगे ना, ये आपको मालूम चलेगा। बहुत धीरे धीरे चेफिन से लेके ऊपर तक, फिर नीचे आप चलाएंगे धीरे धीरे सांसों के साथ। लंबी गहरी सांस भरिए, एक बार छोड़ दीजिए, अब चलाएंगे बहुत धीरे धीरे एक साथ। स्पाइन को सीधा रखें, झुका कर ना करें, ऐसे ऐसे कतई ना करें, बिल्कुल छोड़ दीजिए, ऐसे बिल्कुल सीधे रखिए स्पाइन को, बिल्कुल गर्दन को भी सीधा रखिए। अब करिए, देखिए सांसों के साथ बहुत हल्की सांसें लेते रहिए। आंखें बंद करके करेंगे तो फील कर पाएंगे, आंखें खोल के करेंगे तो फिर ऐसे पक्षी की तरह उड़ पाएंगे। आंखें बंद करेंगे, एक एक मूवमेंट को फील कीजिए कि कौन सा मूवमेंट कर रहे हैं अपने शरीर के द्वारा, आप किस किस मूवमेंट पे उसका असर हो रहा है और कैसे हो रहा है। आंख बंद करके फील कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सीधा रखिए स्पाइन को, गर्दन को भी सीधा रखिए। 10, लास्ट 10। 1 2। देखिए फील कीजिए, मैं बहुत अच्छे से फील करता हूँ इसलिए मैं आपको बताता हूँ। एक एक अभ्यास फील कीजिए। आप ये इतना फील कीजिए कि जब हम आंख बंद करके हम ये सोच पाते हैं कि हम चले गए बाहर, जहाँ जाना हमारा मन चंद सेकंड में पहुँच जाता है और हम मौजूद होने लगते हैं अपने आप को। ऐसे ही आसन का भी है, जिस आसन में बैठे आंख बंद करिए उस आसन को फील कीजिए, उसके मूवमेंट को फील कीजिए। इसे बोलते हैं शवासन। लोग शवासन में खुश तो हो जाते हैं, बहुत आसान है, जब करेंगे ना सबसे बड़ा चैलेंज है। उम्मीद है कि अभी कराएंगे उसको, फिर देखिए एक एक फील होगा उसमें। लंबी गहरी सांस लेंगे और इसको लूज कर देंगे, रिलैक्स करिए थोड़ा देर और छोड़ देंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल। अपना बायां पैर सीधा करेंगे, उसके बाद दायां पैर, दोनों हाथ के पीछे रखेंगे, नेक को पीछे रखेंगे, दोनों पैरों को सीधा रखेंगे और हल्का हल्का मूवमेंट करेंगे पंजों से पहले। गर्दन को पीछे रखेंगे, दोनों पंजों को धीरे धीरे चलाएंगे, 1 बाय 1 धीरे धीरे। अपने सीधे पैर को अंदर की तरफ लेके आएंगे ऐसे पंजे को, और उल्टे पैर को थोड़ा नीचे की तरफ, यानी कि राइट अप लेफ्ट डाउन। अब राइट डाउन लेफ्ट अप खींच रखिए, एक एक मसल्स पे खिंचाव फील कीजिए। अप डाउन, बहुत धीरे धीरे। देखिए योग में जितना धीरे करेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा, जितनी जल्दबाजी करेंगे कोई योग का फ़ायदा नहीं होगा, एक एक्सरसाइज के रूप में चले जाएंगे और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 1 घंटा दे रहे हैं तो उस 1 घंटे को इस तरीके से एंजॉय करेंगे कि पूरे 23 घंटे चला सके हम। राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट लेफ्ट। अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ रखें जिससे कि आपकी थकान दूर हो जाए। हाथ सीधे रखें और दोनों पंजों के मूवमेंट को करते रहें। फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। धीरे धीरे दोनों पैर को एक साथ अप एंड डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ, पंजे दोनों पंजे एक साथ। 6 7। जिनके घुटनों में दर्द रहता है ना, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये, इसको हल्के में मत लेना। इसका फील आप अगर 100 बार करने लग जाएंगे ना, मालूम चल जाएगा। 10 बार करने से तो मुझे लगता है हम तो पैर एक्सरसाइज करके आ गए, पैर घुमाए हैं बस। 25 से 50 बार, 50 से 100 बार, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। फेस अप रखिए जितने देर रख सकते हैं। दोनों घुटनों की कटोरी को खींचेंगे ऊपर, हाथ से नहीं खींचना है, मैं बता दे रहा हूँ, बस ऊपर की साइड खींचना है। हाथ ऐसे रहेंगे, ऐसे देखिए मूवमेंट, देखिए मेरे मूवमेंट देखिए, पैर बिल्कुल वहीं जमे होंगे, सिर्फ कटोरी हिली होगी। देखिए नी के ऊपर जो कैप बना है, देखिए जिनके घुटनों में अकड़ना है, जकड़ना है, उनको ये तो अभ्यास करना चाहिए। गिनती से 100 बार करिए। देखिए कटोरी, देखिए आप देख रहे हैं ना, बहुत बढ़िया करें बाबू जी, बहुत अच्छा। देखिए ये इसको ही करने से देखिए आपके घुटनों का दर्द कैसे खत्म हो जाएगा। 1 बाय 1 कर सकते हैं। 1 2 3 4। देखिए जिनको तकलीफ है वो तो करिए, जिनको तकलीफ नहीं है वो भी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये तकलीफ बहुत आसानी से बढ़ती है, ख़त्म बहुत मुश्किल से होती है।
नी ही रिप्लेसमेंट होते हैं। और सभी को पता है कुदरती जो चीज़ मिली होती है उसका तो कोई मोल नहीं है, कोई टकराव नहीं है और कोई तोल नहीं है। इसलिए अपने हर एक शरीर के एक एक ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। देखिए बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास हो रहे हैं अभी, आप ये इस पर बहुत शालीनता के साथ जुड़ के रखिए, इसको मिसिंग मत करिए। रिलैक्स करेंगे, ऐसे लेके आइए, बहुत धीरे धीरे। छोटे छोटे अभ्यास बड़ी बड़ी ताकत है हमारी। ये देखिए, अगर घुटने अच्छे होंगे तो हम चल पाएंगे अच्छे से, हाथ हमारे अच्छे से रहेंगे तो हम चल पाएंगे, बोल पाएंगे, किसी की मदद कर पाएंगे। सांसों के साथ, सांसों के साथ देखिए डिस्टर्बेंस मत हुई अपने आप में। आप अपने आसन में ऐसे जुड़ जाइए कि आपके सिवा यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। और जब आप इतना जुड़ गए तो मैं यकीन दिला रहा हूँ आप अपने शरीर के अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन फील कर पाएंगे। नहीं तो पैर हिला के बात करके लोग चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। पर आपने 1 घंटा दिया है, किस ऑर्गन पे काम किया है, क्या मसल्स एक्टिव हुए। लंबी गहरी सांस लीजिए, ऐसे लेके आइए। देखिए पूरे शरीर पे काम किया हमने अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा पंजे पंजे पे काम करें। मेरे जीवन में मुझे एक समय पे मोच आया करती थी, अब तो मोच क्या, मेरे शरीर में दर्द ही नहीं होता। हर एक चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे अपने हिसाब से कर पाऊँ। पैर को घुमाना, कितना चलाना है, कितने कदम पर रखना है, कितने कदम पीछे चलना है, हर एक तरीके कोशिश करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। हल्के हल्के घुमाई, बहुत हल्के हल्के, इससे लगता है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पंजे के ऊपर हाथ रखिए, फिर राइट को इसके ऊपर रखिए, ऐसे फिंगर्स को पकड़िए, मूव कीजिए ऐसे अपने अनुसार, अपने अनुसार मूव कीजिए ऐसे। अब ऐसे चेंज करेंगे, इसको यहाँ से और इसको ऐसे पकड़ लेंगे नीचे से, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना, इस तरीके से कोशिश कीजिए, आराम से करना है। कभी दर्द नहीं होगा, कभी खिंचाव नहीं, कभी मोच का, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेंज करेंगे इसको, इसके बाद सीधे पैर को यहाँ रखिए, हल्का हल्का घुमाइए, बहुत ही धीरे धीरे। ये इतने बोरियत अभ्यास हैं कि भारत में कोई करना पसंद नहीं करता, पर ये इतने ताकतवर है कि अगर यही पैर चला गया तो भारत में कोई किसी व्यक्ति को खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि नेचुरल चीज़ नेचुरली होती है। ये हमारे शरीर के इतने प्यारे अभ्यास है, पूरे शरीर को चलाते हैं। और इनको यह अगर हमने सही कर लिया तो पूरा शरीर सही रहेगा। नहीं तो कभी आपके पैर में मोच आ जाए हल्की सी, देख लेना आप, आखिर इसका क्या फ़ायदा है। ये देखिए, घुमाइए पीछे से, बहुत धीरे धीरे। अब इसी में थोड़ा चेंज करेंगे बस। अब देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, कितना असर होता है। चेंज करेंगे अभी तो पहले जैसे एक कपड़ा निचोड़ते हैं ना, ऐसे निचोड़ना है अपने अनुसार जितना बन पाए। दूसरी साइड से लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों आप हाथ पीछे रख लीजिए। अब पीछे सपोर्ट दीजिए, जैसे बैठे वैसे ही, जैसे बैठे हैं, चेंज नहीं करना है पोजीशन, जैसे बैठे वैसे ही। उठाइए पैर, उठाइए ऊपर, होल्ड कीजिए। अब होल्ड कीजिए, ऐसी रोक के रखेंगे अपने आप को, सीधा कीजिए, सीधा कीजिए पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे, पैर को नीचे किया आराम से, हाँ ऐसे ही। दूसरा पैर लेके आइए, अब अच्छे से लंबी गहरी सांस बनाइए, पूरा पैर ऐसे रखिए इस तरीके से। अब उठाइए पैर को, हाँ रोक के रखिए, रोक के रखिए, बस रोक के रखिए। कोशिश करें, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, उठा के हाथ को ऐसे रखें बिल्कुल, ये टॉप पॉइंटेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। दोनों पैर ज्वाइन कर लीजिए, सही, हाथ पीछे रहेंगे। अभी डीप इनहेल, उठाएंगे दोनों पैर अच्छे से और रोकेंगे अपने अनुसार, होल्ड करेंगे अपने अनुसार जितना कर पाए। हाँ सीधा करिए, सीधा रोक के रखिए, रोक के रखिए, हाँ उठाइए, रोक के रखिए। एब्डोमेन पे पूरा असर फील कीजिए, देखिए अगर क्या फील है। रोक के रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे। इसमें भी कई अभ्यास हैं। अभी हमने ऐसे कर लिए, कुछ लोगों ने सोचा कि ऐसे कर लेते हैं, एक एक पोजीशन के साथ आएगा। उठ के आई वापस,
सांस भरिए और सांस छोड़िए, फिर आइए ऊपर। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। सामने करेंगे, सामने। एक क्लैपिंग जो करते हैं हम लोग, उसकी अगर मैं बताऊं काउंटिंग, तो हमें 100 टाइम करना चाहिए। जब 100 टाइम करेंगे तब उस क्लैपिंग करना एक एक्सरसाइज के बराबर होती है, और उसकी ऊर्जा भी आपके शरीर में आपको मालूम चलेगी। राइट साइड लाइए, राइट साइड, राइट साइड, अपना लेफ्ट साइड। हल्की हल्की सांसों के साथ बना के रखेंगे। अप साइड, अप साइड। देखिए ऊपर आती है आवाज़ हल्की होने लग जाती है। रीजन क्या है आप समझ ही रहे होंगे। देखिए क्लैपिंग आसानी होती है, तालियां बजाना थोड़ा हर कोई बजाता रहता। देखिए बजाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट 10, लास्ट 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करिए, दोनों हाथों को ऐसे रख लीजिए, आंखें बंद करिए। जहाँ जहाँ आपने क्लैपिंग जिस मसल्स पे की है, एक एक मूवमेंट को फील कीजिए आंख बंद करके, एक एक मूवमेंट को, और अपने ब्लड के संचार को फील कीजिए, कैसे उसका प्रभाव हो रहा है पूरे शरीर में। रख लीजिए, आपका हथेली वाला पोर्शन फील कराएगा। हाथों की चिंचनाहट को फील कीजिए। जैसे ये म्यूजिक चल रहा है ना, इस तरीके से एनर्जी को अपने अंदर इन कीजिए। अपने अंदर एक एक बूंद उतारेंगे उसे हम, एकदम काम, हल्का महसूस करेंगे खुद को, एकदम हल्का। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और मैट पे लेट जाएंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, मैट पे लेट जाएंगे सपोर्ट के साथ। बाएं साइड से सपोर्ट लीजिए इस तरीके से, फिर अपने एल्बो, फिर आराम से लेट जाइए ऐसे, हल्का हल्का लेट जाइए। आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद नहीं करनी। अगले अभ्यास में चार्ज होके आए हम लोग, चार्ज होके आए हम लोग। अगले अभ्यास के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। देखिए क्लैपिंग करना आसानी थी, अब क्लैपिंग को चेंज कर रहे हैं। आंखें खुली रखेंगे, आंखें खुली रखेंगे। सर लेट जाइए आराम से, अभी आंखें खुली रखेंगे। शवासन में कोई नहीं जाएगा। अगले अभ्यास में हम आएंगे। अपना सीधा पैर उठाएंगे, दोनों हाथ को क्लैपिंग करेंगे सीधे पैर में। 1 10 बार। 2 गर्दन नहीं उठानी अभी। 3 सीधा पैर, सिर्फ सीधा पैर। 4 सीधा पैर, सिर्फ सीधा पैर के अंदर सीधा पैर। सर सीधा पैर, सर सीधा पैर। आप देखिए डेढ़ा उठा रहे हैं, लेफ्ट लेग सीधे पैर के साथ। 1 2 3 सिर्फ सीधे पैर के अंदर क्लैपिंग करनी है। 4 5 6 गर्दन नहीं उठाना बिल्कुल भी। 7 8 9 10। पैर नीचे रखिए, हाथ के पीछे रखिए, आराम से रिलैक्स करिए। लंबी गहरी सांस लेंगे 2 बार और छोड़ देंगे। चार्ज होने के बाद दूसरा, अब अपने बाएं पैर से 1 2 क्लैपिंग पूरी बजनी चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स। रिलैक्स रिलैक्स कीजिए आराम से। अगले अभ्यास में पैर सीधा किए, बहुत बढ़िया अभ्यास है, सीखा। अब सीधे पैर में एक क्लैपिंग होगी, एक सिर के पीछे होगी। 1 फिर एक सिर के नीचे, सिर के पीछे, और एक पैर के नीचे, ऐसे सीधे के साथ, सीधे के साथ। 1 2 3 4 सिर के पीछे क्लैपिंग होना चाहिए। 5 6 7 फिर हाँ पैर नीचे, ऐसे ही, बहुत बढ़िया। 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस से बना के रखिए एक बार फिर से। डीप इनहेल, एक्सहेल।
अब इसी का अल्टरनेट करेंगे, सीधे की बजाय उल्टे को लेके आएंगे, एक सिर के पीछे एक पैर के नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। 15 सेकंड रिलैक्स करेंगे, 15 सेकंड रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 4। रिलैक्स के टाइम रिलैक्स, ऐसे रख लीजिए हाथ, अपने हाथों के पास ऐसे ही, पैर सीधा कीजिए अपना, एकदम रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे हल्का हल्का। लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आंखों को खोल लेंगे ऐसे ही। अब एक एक पैर से किया था, दोनों पैर से करेंगे। एक क्लैपिंग हमारे सिर के पीछे और एक क्लैपिंग दोनों हाथ, दोनों पैरों के नीचे। एक क्लैपिंग सिर के पीछे और एक क्लैपिंग हमारे दोनों पैरों के नीचे। करेंगे स्टार्ट। हाँ उठाइए, 1 दोनों पैरों के नीचे, 2 हाँ ऐसे ही, 3 क्लैपिंग दोनों पैरों के साथ, दोनों पैरों के साथ, दोनों पैरों के साथ, दोनों पैर एक साथ, क्योंकि मैं उठाऊंगा मैं तो गिर जाऊंगा ना नीचे, मैं तो खड़े कर रहा हूँ। हाँ लेके आइए पीछे, 2 क्लैपिंग कीजिए। हाँ ऐसे, 1 फिर पीछे, हाँ 2 3। अब तालियों की आवाज़ नहीं आ रही है, पहले बहुत आ रही थी, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छी आ रही थी। अब ऐसा लग रहा है अलग अलग है। अगर 10 है, 10 जगह से 10 आवाज़ आ रही हैं, एक साथ आवाज़ आ रही है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, एकदम हाथ खोल के रिलैक्स करिए। बहुत ही अच्छा अभ्यास, एनर्जेटिक अभ्यास था। हमारा एब्डोमेन इतना क्योर हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि एकदम नया कर दिया से, बिल्कुल आ रहे उसी तरह, एकदम रिलैक्स। शवासन का भी तभी आनंद है जब हमारा शरीर थक जाए। और कहते हैं ना योग में खुद की खोज। अभी शवासन में चलेंगे तो खुद में खुद की खोज करेंगे। कैसे करते हैं? पेट पे हाथ रख के कभी ना सोएं, पेट पे हाथ रख के कभी ना लेटें। लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। आंखें खोल लीजिए एक बार फिर से। अभी शवासन में नहीं जाएंगे, जाएंगे थोड़ी देर बाद। पेट के बल आ जाएंगे सब लोग। बाएं साइड से करवट लेके पेट के बल आ जाइए, बाएं साइड से करवट लेके पेट के बल आ जाएंगे। और फेस इधर कर लेंगे, मंच की तरफ, मंच की तरफ भी फेस कर लीजिए। सांसें बना के रखिए अपनी, लंबी गहरी सांस। और लेट जाइए, लेट जाइए, मकरासन में लेट जाइए, एकदम रिलैक्स। पहला लेफ्ट हाथ रखिए अपने, फिर उसके ऊपर राइट, फिर लेफ्ट या राइट साइड से फेस कर लीजिए। आप लेटे पहले भी ऐसे ही थे शायद, बस ये है कि फेस उधर था, इस बार फेस इधर हो गया है। पेट के बल आ जाइए। हाँ पहले बायां हाथ, उसके ऊपर दायां हाथ, हाँ बायां हाथ उसके ऊपर दायां हाथ। हाँ चाहे बाएं साइड या दाएं साइड, थोड़ी देर लेटेंगे, एकदम फील। क्योंकि अभी जो अभ्यास करने वाले हैं ना, वो बहुत ऊर्जावान अभ्यास हैं, तो उसमें थोड़ी लगती है ऊर्जा। बहुत बढ़िया। जब ऐसे लेटते हैं, देखिए हमेशा बताया गया है कि अपनी एड़ियों को अंदर कर लेते हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। जब अपनी एड़ियों को आप अंदर करते हैं तो आपको फील होता होगा यार वाकई में शरीर में रिलैक्स मिल रहा है। और पंजे तने तने रहते हैं तो लगता है कि कुछ चीज़ रह रही है। नीचे करिए, नीचे करिए, हील को अंदर कीजिए। हाँ खोल कर रखिए, पैर को खोलिए और खोलिए और खोलिए पैर। हाँ रिलैक्स करिए, एकदम रिलैक्स। दोनों एड़ियों को अंदर देखिए, दोनों हमारी हील अंदर हो जाएंगी। अब बाएं साइड फेस कर लीजिए, दाएं साइड रख लीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा महसूस करेंगे। ऐसे रखिए, खोल के रखिए, पैर में गैप बना के रखिए, माता जी थोड़ा सा गैप बना के रखिए ऐसे। हाँ हील को अंदर कीजिए, हाँ ऐसे रखिए, रोकेंगे थोड़ा देर खुद को। तो थोड़ा बहुत बदलाव हमारे शरीर में ही हमारे शरीर में कितना आराम कर देता है। और सही पोस्चर के साथ करते हैं, 1 घंटा करें, आधा घंटा करें, 20 मिनट करें। सांसों को बनाएंगे, दोनों पैरों में अच्छा गैप बनाएंगे,
दोनों पैर में अच्छा गैप बना लीजिए, अच्छा जितना गैप बना सकते हैं। जिनकी कमर में गर्दन में दर्द है वो हिसाब से करें, अपने सामर्थ्य अनुसार करें। पैरों में मैक्सिमम गैप बना के अपने हाथों पे हाथ रख के, यानी कि पहले टेढ़ा हाथ, उसके ऊपर सीधा हाथ, और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, धीरे धीरे ऊपर उठिए, धीरे धीरे ऊपर उठ के आएंगे और हाथों सीधा कर देंगे। हाँ, बहुत ही धीरे धीरे, जितना लाइट कर सकते हैं। उठिए, ऊपर आइए, जितना लाइट कर सकते हैं कोशिश करें। अच्छे से उठ के आएंगे, पूरा उठेंगे, बहुत ही धीरे धीरे। देखिए, ना तेजी से उठना है ना तेजी से जाना है। सीधा कीजिए सर हाथ, और सीधा कीजिए, बिल्कुल फेस अप, और रुकेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। कोशिश करें जितनी काउंटिंग हो रही है उसमें अपने हाथों को, अपने पैरों को और अपने आप को प्रॉपरली ये देखिए कि हम सही पोज में हैं या नहीं है। सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, और सीधा कीजिए, और सीधा कीजिए, मैक्सिमम सीधा करिए। देखिए बिल्कुल ऐसे लेके, देखिए माता जी ने बिल्कुल सीधा किया हुआ है। हाथों के ऊपर हाथ, साइड नहीं, हाथों के ऊपर हाथ रख के फेस आउट। लास्ट 5 4 3 2 1। सांस छोड़ते हुए देखिए, बहुत धीरे धीरे। ये हमारे शरीर के जैक होते हैं, बहुत धीरे धीरे आए थे, बहुत धीरे धीरे जाएंगे नीचे। सांस छोड़ते हुए बाएं साइड, दाएं साइड जैसे लेट सकते हैं। अपने कहते हैं कि हृदय की गति को, एक एक मूवमेंट को फील कीजिए जब नीचे आते हैं। एक बार फिर से सांस भरते ऊपर आएंगे। पैरों में जितना अच्छा गैप होगा आप उतना अच्छा कर पाएंगे। बहुत धीरे धीरे ऊपर आइए, फेस सामने, बहुत धीरे धीरे, कि किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना। सीधा कीजिए सर, सीधा कीजिए, और सीधा कीजिए, और सीधा, वेरी गुड। हील को जब तो टच रखिए, फेस सामने, रोकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत धीरे धीरे, बहुत ही धीरे, जितना धीरे जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। धीरे सांसों के साथ एकदम धीरे। रोकेंगे यहाँ पे बाएं या दाएं साइड। अपने हृदय की गति को फील कीजिए, एक एक उसके मूवमेंट को फील करेंगे। सांसों को छोड़ते हुए लंबी गहरी सांस भरिए एक बार फिर से, और छोड़ देंगे। अब दोनों पंजों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, जैसे भुजंगासन में आते हैं हम। दोनों पंजों को वैसे कर लेंगे जैसे भुजंगासन में होते हैं। पैरों का गैप खत्म कर देंगे और दोनों हाथों को रख लेंगे अपने चेस्ट के पास, ऐसे जमीन पे। कोशिश करेंगे अपनी नाभि तक उठेंगे, नाभि जमीन पर टच रहे और दोनों एल्बो हमारी अंदर रहें। यहाँ होल्ड करेंगे, हाँ रुकेंगे, होल्ड कीजिए, रुकिए, बिल्कुल रुकिए। नाभि तक, अपनी नाभि वाला हिस्सा जमीन पर रखिए, हाथ अभी जमीन पर रखिए, उस वाले फेस पे हम आएंगे। अभी हाथ जमीन पर रखिए सर, हाथ जमीन, पूरा सपोर्ट, सिर्फ नाभि को लेके आइए। हाँ रोकिए, सिर्फ नाभि को रोक के रखिए। काउंटिंग तक रुकना है, 1 2 3। सांसें नहीं रोकनी, सांसों को हल्के हल्के लेना है। 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन कीजिए। यहाँ पे जब डाउन होते हैं ना, एक बार सांस फिर भरते हैं लंबी गहरी, सांस छोड़ दीजिए। थोड़ा सा फिर से चेंज करेंगे, ऊपर आएंगे, इस बार हाथ उठा लेंगे ऊपर और नाभि तक ही रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। लंबी गहरी सांस लेंगे ऐसे और सांस छोड़ देंगे। दोनों हाथ रख लीजिए सामने, दोनों हाथ बिल्कुल सामने कर लीजिए और लेटे रहिए। अभी दोनों हाथ सीधे करके लेटे रहिए, बिल्कुल सामने। हाँ सीधे कर लीजिए, सीधे हाथ बिल्कुल सीधे। हाँ लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे और लंबी गहरी सांस छोड़ देंगे। डीप इनहेल, एक्सेल। पैरों का पूरा सपोर्ट लेके ऊपर उठेंगे, सिर्फ पैर नीचे रहेंगे, हमारा कमर से ऊपर कैसे ऊपर आएगा, हाथ ऐसे ही ऊपर आइए, ऊपर आइए, हाथ से ही उठिए, ऊपर हाथ से उठिए। पैरों को हिस्सा जमीन पर रखिए, पैरों को उठा के नहीं, हाथ उठाएंगे ऐसे, उठ के आएंगे ऊपर, जितना उठ सकते हैं, जितना उठ सकते हैं। होल्ड करेंगे 1 2 3। पैर जमीन पे, पैर जमीन पे, पैर उठाने नहीं है। 3 4 5। डाउन। सांसें बैलेंस कर रही है। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, पूरी हमारी हृदय गति को तो मौजूद कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम कितने कमज़ोर हैं। अचानक ब्लड फ्यूज़ हो जाता है, तब लगता है कि हाँ हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी।
उन दिक्कतों को दूर करने के लिए छोटे छोटे अभ्यास बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अभी हमने हाथ उठाया था, पूरी सांस गहराई से लेकर फिर बाहर छोड़ दीजिए और दोनों पैर को उठाना है, दोनों हाथ को, पूरा वजन हमारे पेट पे, पूरा वजन हमारे पेट पे रहेगा। हाँ, पूरा वजन हमारे पेट पे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जितना आप कर सकते हैं आप करेंगे। बहुत बढ़िया बाबूजी, बहुत अच्छे माता जी। सीधा कर लीजिए, हाँ सीधा, बस काउंटिंग से रुकेंगे हम। 1 2 3, जितना हो सकता है सर। 4 5, लेके बहुत बढ़िया। 6 7, हाँ 8, कोई नहीं, कोशिश पैर सीधा कर लीजिए, पैर सीधा। 9 10, डाउन डाउन, एकदम डाउन, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लीजिए, चार्ज हो जाइए, चार्ज। ये एक बार फिर से रिपीट करना है हमको अभी, क्योंकि ये हमारे शरीर में इतनी प्यारी ऊर्जा भरता है कि ये कहते हैं ना कि जब ऑक्सीजन के लिए डॉक्टर एक वो लगा देता है बलून सा, उसको प्रेस करो, पूरा अंदर कंपन होने लगता है, पंपिंग होने लगती है हमारे अंदर। सेम इसी प्रकार से लंबी गहरी सांस भरिए एक बार फिर से और सांस छोड़ दीजिए बाहर। एक बार फिर से हाथ करेंगे ऊपर और पैर, पूरा वजन हमारे पेट पे, और होल्ड करेंगे। घुटने भी हवा में, बहुत बढ़िया। काफ़ी लोग तो इतना अच्छा कर रहे हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस है। हाँ, रोक रखिए ऐसी। 1 2, सांसें बैलेंस करिए, बहुत प्यारी प्यारी सांसें भरिए। 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे पूरी सांस ड्रॉप कर दीजिए, बिल्कुल। अब हल्की हल्की सांसें लेते रहेंगे। लंबी गहरी सांस एक बार फिर से, सांस फिर भर लेंगे और सांस छोड़ देंगे। अब बस थोड़ा सा और साथ देंगे। देखिए, जब हमने अपने शरीर में इतनी गति बनाई है, हमारे हृदय के अंदर इतनी पंपिंग हो गई है, अब उसमें थोड़ी सी और, अब बिना पानी के थोड़ा सा हम ना स्विंग करेंगे। ठीक है, हल्का हल्का वापस आइए, बिना पानी के ऐसे आइए वापस, हाँ ऐसे, बहुत बढ़िया। ये हमारे हृदय के लिए इतनी प्यारा अभ्यास है कि जब पानी में लोगों को इतना इफेक्ट पड़ता है, तो बिना पानी के देखिए हम कितना कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10, अपने सामर्थ्य अनुसार। 9 9 9 9 9 पे आ जाइए सब लोग, फिर आइए वापस जल्दी। हाँ, 9 इसलिए कंटिन्यू थी कि रेस्ट लेके वापस आएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। देखिए, जब तक थकेंगे नहीं तब तक शवासन का आनंद नहीं लेंगे। अभी आपने फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया और आप अपनी सांसों पे काम कर रहे हैं। लग रहा है कि हमारे अंदर भी एक दिल है, वो कैसे काम करता है उसको जगाने की कोशिश की आपने। एक एक मूवमेंट को किस तरीके से पंप कर रहा है, वो किस तरीके से धड़क रहा है, फील कर पा रहे हैं। फील करेंगे। धीरे धीरे लेटे रहेंगे, धीरे धीरे शवासन की तरफ आ जाएंगे। अब हम लोग पीठ केवल लेटे रहेंगे, पीठ केवल आइए, पीठ केवल लेट जाएंगे। और देखिए शवासन का सही आनंद आज हम कैसे लेते हैं। सोना नहीं है, जागे जागे शवासन का फायदा, बस जागे जागे हमें शवासन का फायदा लेना है। कैसे मिलेगा ये देखिए, हमारे दोनों पैर आराम से, किसी भी प्रकार से तनाव ना हो, एकदम सीधे हों। हमारे हाथ आसमान की तरफ खुले हों, हमारी गर्दन एकदम ढीली रहो, किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो। आंखें हमारी कोमलता के साथ बंद हों, हम काफ़ी हल्का महसूस करें। जिस स्थिति में हम लेटे हुए हैं उस स्थिति में हम काफ़ी हल्का महसूस करें। किसी भी अंग में किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, ना हमारी उंगलियों पे, ना हमारी गर्दन पे, ना हमारे हाथों पे किसी प्रकार कोई खिंचाव ना हो। जो साउंड चल रहा है उसकी एक एक ध्वनि को अपने अंदर कनेक्ट करेंगे। अब धीरे धीरे अपने पेट को एकदम रिलैक्स करेंगे, हल्की हल्की सांसें लेंगे। जनरली जो हम सांसें भरते हैं वैसी सांसें लेंगे।
सबसे पहले अपने सीधे पैर के अंगूठे को मन ही मन टच करेंगे, मन ही मन। उसके बाद फिर बीच वाली उंगली उसकी, उससे छोटी उंगली, फिर उसके बाद उससे छोटी उंगली, फिर उसके बाद उससे छोटी उंगली। धीरे धीरे अपने हील पर टच करेंगे मन ही मन टच करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। अपने काफ मसल्स पर टच करेंगे, अपने घुटने पे अपने मन से ही टच करेंगे। घुटने के टच करने के बाद अपने कमर वाले हिस्से में टच करेंगे, कमर के हिस्से से ऊपर टच करेंगे। उसके बाद अपने कंधे पे, फिर धीरे धीरे गर्दन के साइड होते हुए अपने कान पे, फिर उसके बाद दोनों आंखों के बीचों बीच भरकुटी आई पे अपने आप को रोकेंगे। शवासन का सही आनंद आप ले पाएंगे जब एक एक स्टेप को कर पाएंगे। सोना बिल्कुल नहीं है, जागे जागे अपने एक एक शरीर के अंग को फील करना है। दोनों आंखों के बीचा बीच भरकुटी आई पे अपने रोकना है और वहां से एक बिंदु बना के रखना है। उस बिंदु को देखना है, नेगेटिव ऊर्जा को धीरे धीरे बाहर जाने देना है। जैसे टच करते हुए ऊपर आ रहे थे, ऐसे ही टच करते हुए नीचे जाएंगे। एक एक हिस्से पर टच करेंगे, अपने मन ही मन टच करते हुए जाएंगे। धीरे 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 खुद से टच करते हुए जाएंगे ऐसे। फिर थाई से होते हुए अपने घुटने पे, फिर काफ मसल्स पे, फिर पैर पे, फिर अपने अंगूठे पे, और धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी को पूरा बाहर कर देंगे। यानी कि हम काफ़ी हल्का महसूस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। दोनों आंखों के बीचा बीच देखेंगे भरकुटी आई पे। म्यूजिक का जो साउंड हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है धीरे धीरे, वो एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरह आ रहा है। पॉजिटिव ऊर्जा इन, नेगेटिव ऊर्जा आउट। अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार से कोई मक्खी या मच्छर आके बैठ गया है, उसके एक एक मूवमेंट को फील करेंगे, उसको हटाना नहीं है। एक एक मूवमेंट को फील करेंगे। पॉजिटिव ऊर्जा इन, नेगेटिव ऊर्जा आउट। बहुत ही धीरे धीरे साउंड हमारे अंदर जो प्रवेश कर रहा है, एक एनर्जी को प्रवेश कर रहा है। चारों तरफ आप हरे भरे वातावरण को फील कर रहे हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं पूरा ग्रीनरी है। हरी भरी घास को फील कर रहे हैं, हरे भरे पेड़ पौधों को फील कर रहे हैं। अगर जरा सी भी किसी भी पक्षी की आवाज़ आपके कानों तक आ रही है तो कोशिश करें उसको कनेक्ट करें, कहीं से भी खोजें। एक एक पक्षी की अगर आपको आवाज़ आ रही है उसको फील करें। दोनों आंखों के बीचा बीच देखेंगे। भरकुटी आई पे एक आपने देखा है एक केंद्र बिंदु बना के रखा हुआ है, उस बिंदु को देखेंगे, उस ज्योति को देखेंगे जो आपके दोनों आंखों के बीचा बीच है। चारों तरफ हरे भरे वातावरण को हम फील कर पा रहे हैं। हमने देखा यहाँ पे चारों तरफ जो घास बनी हुई है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी पानी की परतें हैं, कुछ बूंदें हैं, उनको आप फील कर रहे हैं। धीरे धीरे पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे हृदय की जो गति है उसको फील कर पा रहे हैं हम। हमारी सांसों को हम फील कर पा रहे हैं, आते हुए जाते हुए। पॉजिटिव एनर्जी इन, नेगेटिव एनर्जी आउट। पॉजिटिव एनर्जी इन। मैंने बोला ना कि हमारे शरीर पे किसी प्रकार कोई मक्खी या मच्छर आके बैठ गया है, उसको फील करना है, उसके एक एक मूवमेंट को फील करना है। कैसे वो हमारे ऊपर चल रहा है, किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ऐसे ही हमारे शरीर की एनर्जी। योग में खुद की खोज, अपनी आंखों को बंद करके खुद में खुद की खोज कैसे कर पा रहे हैं। हमारे सीधे पैर के अंगूठे से, हमारी उंगलियों से, हमारे काफ मसल से, हमारे घुटने से धीरे धीरे एक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारे हाथों के फिंगर से और हमारे माथे से, हमारी आंखों से होते हुए कितना अच्छा महसूस करा रही है एक पॉजिटिव ऊर्जा। हल्की सी भी हवा हमारे ऊपर से जा रही है, हमें उसे फील करना है, कोशिश करना है, अपने आप को सोने से बचाना है। और काफ़ी हल्का जो म्यूजिक चल रहा है उसको धीरे धीरे, जैसे भी बताया था, अपने सीधे पैर से हल्के हल्के चढ़ते हुए ऊपर इन करना है पॉजिटिव एनर्जी। उसके बाद लेफ्ट से अपना एग्जिट करना है। जो म्यूजिक चल रहा है इसको फील करेंगे।
एक एक मोमेंट किसी भी प्रकार का कोई भी फील कर पा रहे हैं, कोशिश करें अपने मन को रोकने की। दोनों आंखों के बीचों बीच रोक के रखें अपने मन को। काफ़ी हल्का महसूस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो ये धुन बज रही है वो हमारे शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है, एक एक मोमेंट पे, हमारे पैरों पे, हमारे काफ मसल्स पे, हमारे थाई मसल्स पे। हम काफ़ी हल्का महसूस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। जिस स्थिति में आप लेटे हुए हैं इसी की एक कॉपी मान लीजिए। आपकी अपनी परछाई आपसे 1 फीट ऊंचाई पे है, उसको फील कीजिए। उस ऊंचाई के और अपने बीच में एक गैप फील कीजिए। आपकी अपने अंदर आपकी एक परछाई आपसे 1 फीट ऊंचाई पे लेटी हुई है और आप उसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। उसको किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई थकाव नहीं। अगर आपको लग रहा है वो लेटे लेटे सही पोस्चर में नहीं है तो उसे आप सीधा कर रहे हैं। पहले उसका सीधा पैर, सीधा हाथ, फिर सीधी तरीके से पूरे सीधे मसल्स, फिर बाएं साइड से ऐसे जा रहे हैं, बाएं साइड से भी आप देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, देखिए कितना हल्का। अब धीरे धीरे उसी परछाई को अपने अंदर प्रवेश करेंगे, धीरे धीरे पूरी तरीके से संभालेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि आप मन ही मन मैट पे जिस हिस्से पे लेटे हुए हैं उस पे अपने आप को फील कर पा रहे हैं। आपके अंदर कितना हल्कापन और अपने आप को निरोगी फील कर पा रहे हैं, कितना अच्छा फील कर पा रहे हैं। दोनों आंखों के बीच हमारी भ्रुकुटी आई पे एक बिंदु ऐसा लगा हुआ है, उसे आप देख पा रहे हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी है हमारे अंदर की। हमको किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस, किसी प्रकार का कोई दर्द, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने अंदर पूरी ऊर्जा बनाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, उन्होंने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, इतने अच्छे हमें पैर दिए हैं, हम चल पाते हैं, हाथ दिए हैं, हम लोगों की मदद कर पाते हैं, ये शरीर दिया है, हम इससे पूरे ऊर्जा को बना पाते हैं, ये आंखें दिए हैं, इतना बढ़िया, इतना सुंदर ये संसार हम देख पाते हैं, एक मुख दिया है, उससे कितनी अच्छी स्माइल, खुशी के साथ लोगों से बोल पाते हैं, लोगों के लिए अच्छे शब्दों का हम यूज़ कर पाते हैं। धीरे धीरे धन्यवाद देते हुए ईश्वर से अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को चलाएंगे अच्छे से, बहुत ही धीरे धीरे धन्यवाद देते हुए पूरी ऊर्जा अपने अंदर लेके आएंगे। अपने घुटनों को चलाएंगे, अपने घुटनों में हल्का हल्का मूवमेंट करेंगे, अपने कमर में हल्का, अपनी सांसों में, अपने दोनों हाथों में अच्छे से उंगलियों को चलाएंगे। धीरे धीरे दोनों उंगलियों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को अच्छे से, और दोनों हाथों को घिसेंगे अच्छे से। हथेली वाले पोर्शन को ऐसे घिसना है जैसे किसी गर्म पात्र से गर्म किए हैं हमने, और आंखों पे लगाना है। और देखिए पूरे दिन में कभी ना आंखों को आराम नहीं देते ना, कुछ सेकंड के आराम को देख कितना अच्छा महसूस कर पाएंगे आप। 2 से 3 सेकंड जब आप अपने हाथ को घिस के अपनी आंखों पे लगाते हैं, ऐसा लगता है कितना सुकून मिल रहा है हमें। अच्छे से हथेली घिसिए और बहुत शालीनता के साथ रखना, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। आंखों पे घिसिए, अच्छे से लगाएं, हाथों को घिसना है, हाथों को घिस के अच्छे से आंखों पे लगाइए, घिसिए अच्छे से, आंखों पे लगाइए। 3 बार घिसने के बाद अच्छे से घिसना है। योग निद्रा इतनी अच्छी निद्रा है कि जनरली निद्रा हम लेते हैं तो उससे तो कितना अच्छा सुकून मिलता है, इससे और अच्छा सुकून मिलता है। पूरे शरीर पर रब कीजिए, पूरे बदन पे अच्छे से घिस लीजिए, हाथों को पूरे शरीर पे अच्छे से घिस लीजिए। दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे, फिर सीधी तरफ अंगड़ाई लेंगे जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, फिर बाएं साइड अंगड़ाई लेंगे, फिर फ्रंट साइड, फिर अप साइड अच्छे से अंगड़ाई लेंगे और बाएं साइड से करवट लेके बैठ जाएंगे। बाएं साइड से सपोर्ट लेके और बैठ जाएंगे। अब देखिए ऊर्जा का कितना अच्छा आपके अंदर एक स्रोत तैयार हो गया। काफ़ी अच्छा महसूस करें। काफ़ी लोगों को नींद अभी आ गई,
पता ही नहीं चला यहाँ पे हैं घर पे हैं। अगर थोड़ी हवा चल रही होती तो खर्राटे भी आ जाते हमें, पता ही नहीं चलता। बस हवा नहीं चली इसलिए खर्राटे नहीं आए और नींद में आ गया कि योग। हाँ मैंने कोशिश की जगह रहे। देखिए योग निद्रा का यही एक अच्छी बात है। तो आज हम कोशिश करेंगे, जिसके अंदर ऊर्जा अच्छी है, सभी के अंदर ऊर्जा अच्छी है, तो हंसता कौन अच्छा है? अच्छे कौन हंसते हैं? वर्मा जी तो कहते हैं कि पैदाइश ही लेके आए इस गुण को, तो वो लोगों को अंदर दे रहे हैं, तो उनका ये गुण हमें मानना पड़ेगा, तो उनकी तरह थोड़ा हमें हंसना है। आइए सर, आपका स्वागत है सर। एक बार इस हंसी को लोगों के अंदर लेके आते हैं कैसे। देखिए इस संसार में सबसे बड़ा काम जो है वो हंसना ही है। जो अच्छे से जो हंस लेता है उसका जीवन अच्छा चलता है, और जो कोशिश नहीं करता है वो बेचारा ऐसे ही रह जाता है। आइए सर, आइए। नहीं बर्बादी के साथ नहीं सर, ये संसार को हंसाना बड़ा चैलेंज है। तो जोरदार सर के लिए तालियां बजाएंगे और सर के साथ हंसेंगे। हा 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 जोरदार तालियां सर के लिए। बहुत बढ़िया सर। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप इतनी ऊर्जा से हंसते हैं और लोगों के अंदर ऊर्जा बनाते हैं। थैंक यू सर। सर थैंक यू। नहीं देखिए ये दुकान पे ही मिलेंगे तब भी हंसते हुए मिलते हैं, और रास्ते में मिल जाएंगे तब भी हंसते हुए मिलते हैं। सर की यही खास बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर।